नमस्ते बच्चों, डीएवी मोयल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का मैं आपकी शिक्षिका कीर्ति से लोकर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा इस विषय में एक नया पाठ पढ़ेंगे। इस नए पाठ का नाम है आर्य समाज के पहले दो नियम। क्या नाम है पाठ का? आर्य समाज के पहले दो नियम। और इस पाठ का भाग पहला आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आर्य समाज से आप परिचित है ही, तो ये आर्य समाज के कुछ नियम हैं। इन नियमों में से पहले दो नियम हम यहाँ इस पाठ में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आर्य समाज के 10 नियम हैं। इनमें पहले दो नियम ईश्वर के बारे में हैं। इन दो नियमों में ईश्वर की महिमा और स्वरूप का वर्णन है। वे नियम ये है। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। अब आर्य समाज का दूसरा नियम है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतयामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आर्य समाज के 10 नियम हैं। इनमें पहले दो नियम ईश्वर के बारे में हैं। इन दो नियमों में ईश्वर की महिमा और स्वरूप का वर्णन है। वे नियम ये है। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। अब आर्य समाज का दूसरा नियम है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतयामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। तो बच्चों, आर्य समाज के पहले दो नियमों का हम परिचय इस पाठ में करेंगे। ये जो दो नियम हैं, ये ईश्वर की महिमा और स्वरूप का वर्णन करने वाले हैं। पहला नियम में हम पढ़ेंगे कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। इन सभी विद्याओं का, सभी पदार्थों का आदिमूल परमेश्वर ही है। दूसरा नियम है आर्य समाज का, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न दिखने वाला और सबसे शक्तिशाली, न्याय करने वाला, बड़ा ही दयालु। ईश्वर अजन्मा है, मतलब ईश्वर का जन्म नहीं हुआ है, वो अनंत है। उसका कोई आखिरी नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। वो निर्विकार है, ईश्वर को कोई
आकार नहीं है, अनादि है, अनुपम है, सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वेश्वर है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सभी तरफ इस विश्व के अणु रेणु में ईश्वर ही विराजमान है। ईश्वर सर्वांतर्यामी है, ईश्वर सब जानता है, ईश्वर अजर है, अमर है, अभय है। ईश्वर किसी को न डरने वाला है, वह नित्य सदा हमारे साथ रहने वाला है, पवित्र है, सृष्टि का पालनहार है। इन नियमों से पता चलता है कि आर्य समाज ईश्वर को मानने वालों का समाज है। आर्य समाज की मान्यता है कि ईश्वर सच्चे ज्ञान का स्रोत है। सृष्टि के आदि में उसने हमें वेद के रूप में सच्चा ज्ञान दिया है। बच्चों, ईश्वर ने हमें वेद के स्वरूप में इस जगत का सही सही और सच्चा ज्ञान दिया है। आर्य समाज ईश्वर को निराकार मानता है। ईश्वर का स्वरूप सत है, चित है और आनंद है। उसकी कोई शक्ल, कोई आकार नहीं है। सत, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। ईश्वर इन तीनों गुणों से ऊपर है, गुणातीत है। उसमें सभी प्रकार की शक्तियाँ हैं। वह न्यायकारी और दयालु है। वह न कभी पैदा हुआ है और न कभी समाप्त होगा। उसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता। वह सदा से ऐसा ही है। वह सबको सहारा देने वाला है। तो बच्चों, आर्य समाज ईश्वर को निराकार मानता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ईश्वर का स्वरूप आनंदमय है। ईश्वर न्यायकारी, सर्वशक्तिमान है। ईश्वर सभी की रक्षा करने वाला है। सभी को सहारा देने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर न्यायकारी है। सबका स्वामी अर्थात मालिक है। वह सब जगह मौजूद है, सबके दिलों में रहता है। वह न कभी बूढ़ा होता है न मरता है। उसे किसी का भय नहीं। वह नित्य एक रूप में रहने वाला है। वह पवित्र है। इस सृष्टि को अर्थात सारी दुनिया को वही बनाता है। उसी की उपासना करनी चाहिए। तो बच्चों, ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं होता, ईश्वर कभी मरता नहीं। वह अनंत है। वह नित्य एक रूप में रहने वाला है। सृष्टि अर्थात सारी दुनिया को वही बनाता है। सबका मालिक ईश्वर है। हमें ईश्वर की उपासना, आराधना करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली ऑनलाइन कक्षा में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।